तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा फील करते हो इसलिए तुम अलग हो, पर सच ये है कि तुम ज्यादा फील करते हो इसलिए तुम रुक जाते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम इमोशनल हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने एक्शंस को इमोशंस से रिप्लेस कर चुके हो। तुम सोचते हो, तुम इमेजिन करते हो, तुम एनालाइज करते हो, तुम रिहर्स करते हो, पर जब मूव करने का टाइम आता है तो तुम फ्रीज हो जाते हो और फिर तुम कहते हो कि मैं ज्यादा फील करता, जैसे ये कोई डेप्थ का सिग्नल है। नहीं, ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। तुम बस एक्शन से भाग रहे हो, इसलिए तुम सिर्फ फीलिंग में रहते हो, क्योंकि फील करना सेफ लगता है और करना थोड़ा रिस्की लगता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा अपने इंटरनल वर्ल्ड में बिजी रहता है, हर चीज का मीनिंग निकालता रहता है, हर मोमेंट को एनालाइज करता रहता है, हर बात का इंटरप्रिटेशन करता रहता है। तुम किसी से बात करते हो और फिर उसके बाद घंटों तक उस कन्वर्सेशन को सोचते रहते हो। तुम खुद को दिलासा देने के लिए बोलते हो कि तुम इंट्रोस्पेक्टिव हो, पर सच ये है कि तुम फंसे हुए हो। तुम फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, तुम फीलिंग में फंस चुके हो। और जब कोई इंसान फीलिंग में फंस जाता है ना, तो एक्शन उसे डेंजरस लगने लगता है, क्योंकि एक्शन से रियल कॉन्सिक्वेंसेस आने लगते हैं। फीलिंग में तो बस इमेजिनेशन होती है, बट एक्शन में रिजेक्शन, फेलियर, एम्बेरसमेंट, जजमेंट सब कुछ पॉसिबल होता है। तुम्हें लगता है कि तुम रेडी नहीं हो इसलिए तुम वेट कर रहे हो, बट तुम वेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पूरी सिचुएशन पे अपना कंट्रोल चाहिए। तुम सोचते हो कि पहले अंदर सब क्लियर हो जाए, पहले सारा डर खत्म हो जाए, सारा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे। पर लाइफ ऐसे नहीं चलती है। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। तुम क्लैरिटी को अपना वॉचमैन बना के बैठे हो कि जब तक क्लियर फील नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये लेजीनेस नहीं है, ये डेप्थ के नाम पर डर बैठा है। अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी समझो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्टिव है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा फ्यूचर का स्टिमुलेशन चलता रहता है। अगर मैंने ये बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ट्राई किया फिर भी फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। तुम्हारा दिमाग रियल डेंजर और इमेजिन किए हुए डेंजर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे तुम जानबूझ के अपने आप को रिस्क में ढकेल रहे हो। तुम्हारी धड़कन ऊपर नीचे हो जाती है, चेस्ट हैवी हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुम इसे मूड नहीं है बोल देते हो, बट असल में तुम्हारा सिस्टम तुम्हें रोक रहा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, तुम अपनी फीलिंग को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो कि मैं तो सेंसिटिव हूँ, मैं तो इमोशनल हूँ, जैसे कोई तुम्हारा नेचर। ये नेचर नहीं है, ये एक हैबिट है। तुमने एक्ट करने की जगह फील करना सीखी है। तुम्हारे इमोशन तुम्हें बिजी रखते हैं ताकि तुम अनकंफर्टेबल डिसीजंस ना लो। तुम अपने दर्द पे इतना फोकस करते हो कि तुम्हें ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि तुम क्या अवॉइड कर रहे हो। सैड रहना, कंफ्यूज रहना, ओवरवेल्म रहना, ये सब चीजें तुम्हें एक चीज से बचा रही है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और कड़वा सच सुन लो, फीलिंग तुम्हें एक मोरल हाई ग्राउंड देती है। तुम सोचते हो कि मैं तो इतना डीप हूँ, लोग ही नहीं समझते मुझे। ये तुम्हें थोड़ा स्पेशल फील करवाता है, बट स्पेशल फील करना और ग्रो करना ये दोनों अलग चीजें होती है। तुम अपने इमोशन के बारे में सोच रहे हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर सोचना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम घड़ी को देख के ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टाइम ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई इस वीडियो में अभी तक ये सोच के बैठा है कि मैं तुम्हें बहुत मोटिवेशनल ज्ञान दूंगा या फिर प्यारी प्यारी शुगर कोटिंग वाली चीजें समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें आईना दिखाने के लिए बैठा हूँ। मैं बिल्कुल ब्रूटल सच बताने के लिए बैठा हूँ। मोटिवेशन के तुमको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, पर ऐसे वीडियो बहुत रेयर मिलेंगे। तो अगर सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, कुछ वैल्यू गेन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब सच सुन लो, तुम ज्यादा फील इसलिए करते हो क्योंकि तुम ज्यादा एक्ट नहीं करते। अगर तुम ज्यादा एक्ट करने लग जाओगे तो इतना फील करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक्शन तुम्हारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, मूवमेंट तुम्हारी एंग्जाइटी को खत्म करता है, रिस्क लेने से सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है। पर तुम तो उल्टा कर रहे हो। तुम पहले परफेक्ट फील करना चाहते हो, फिर बढ़िया से काम करोगे, पर ये तो कभी नहीं होने वाला। तुम्हें इम्परफेक्ट मूव लेना पड़ेगा, तब जाके फीलिंग सेटल होगी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्वियसली कंफर्टेबल तो नहीं होगा, हो सकता है तुम्हें पसंद भी ना आए। तो पहला रूल है, जब ज्यादा फील हो तो सोचना बंद करो और कुछ फिजिकल काम करना शुरू कर दो। जॉगिंग, वर्कआउट, क्लीनिंग, कुछ भी, मतलब जो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा हिला दे। तुम्हारा दिमाग तब जाके ठंडा पड़ेगा। दूसरा रूल, अपने इमोशंस को डिसीजन मेकर मत बनाओ। फीलिंग्स वेदर की तरह होती है, तुम वेदर को देख के अपनी जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकते। तीसरा रूल, हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम अवॉइड कर रहे हो। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले तुम्हें करेज दिखाना पड़ता है। अब लास्ट बात ध्यान से सुनना, तुम इसलिए स्टक नहीं हो क्योंकि तुम टूटे हुए या तुम थके हुए हो। तुम इसलिए स्टक हो, इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ को फील कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। जिंदगी एक्सपीरियंस से बनती है, इमोशन से नहीं। जब तुम एक्शंस को चूज करोगे ना, तो तुम्हारे इमोशंस तुम्हें फॉलो करेंगे। पर अगर तुम इमोशंस को फॉलो करोगे तो पूरी लाइफ यही फील करते रह जाएगी, कुछ बदलेगा नहीं। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम अपने इमोशंस के ऑब्जर्वर बनो या फिर उनके प्रिजनर बने रहो। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा और कुछ वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।